आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज जो मैं कथा आपको कहने जा रही हूँ आपको बहुत ही आनंद देने वाला है और इस कथा से आप बहुत ही मोटिवेट होइएगा और इस कथा को पूरा सुनने के बाद आपको अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास धीरे धीरे होने लगेगा। प्रभु श्री नारायण श्री कृष्ण के चरणों में आपकी भक्ति और भावनाएं पक्की होने लगेगी। आप कथा सुनकर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैं महसूस की हूँ मित्रों। मैं अपने गुरुदेव के श्री मुख से सुनी हूँ ये कथा और ये सच्ची घटना है मित्रों। कुछ ही वर्षों की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही वर्षों की बात है। और ये हमारे श्री वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी लाल जी की घटना है। श्री बांके बिहारी लाल जी की मंदिर से ये घटना घटी है मित्रों, बहुत ही सच्ची। हुआ यूं एक दिन कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बांके बिहारी जी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड से उठाया जाता है, वैदिक नियम से नहीं मित्रों। हमारे बांके बिहारी जी को तो गा करके उठाया जाता है और उनको माखन मिश्री भोग लगाया जाता है उठते के साथ। फिर बिहारी जी को नाश्ते में जो मिठाई होता है, कचौड़ी होता है, रंग बिरंग की सब्जियां होती है, वो सभी भोग लगाए जाते हैं। फिर प्रभु को दोपहर में बहुत सुंदर से थाली सजाया जाता है। रंग बिरंग का चावल रहता है, सब्जी रहता है, कढ़ी बड़ी रहता है, दही रहता है। इस तरीके से प्रभु को दोपहर में लंच जिमाया जाता है। उसके बाद फिर शाम में प्रभु को शाम का नाश्ता दिया जाता है। और हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्री कृष्ण जो है वो खाने के बहुत ही शौकीन है मित्रों। उन्हें दही बड़े, चाट, ये सभी भोग लगाए जाते हैं प्रभु को, रंग बिरंग की मिठाइयाँ। फिर रात में उनको पूरी, सब्जी, खीर, मिठाई, हलवे, इस तरीके से बहुत तरह की जो होता है रेसिपी, भगवान को भोग लगाया जाता है। और ये सारी सेवाएं जो है प्रभु को रोज दिया जाता है श्री बांके बिहारी जी को। मैं तो संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। और प्रभु की और बहुत सारी सेवाएं होती है श्री बांके बिहारी जी की, और आरती भी उतनी बार की जाती है मित्रों श्री बांके बिहारी जी का।
बार बार पर्दा लगाया जाता है, हर 5 मिनट पे पर्दा लगता है, फिर हटा दिया जाता है। तो इसकी भी मैं कभी कथाएं बताऊंगी आपको। और जब बिहारी जी को शयन कराया जाता है मित्रों, तो उनको ऋतु के अनुसार तेल मालिश किया जाता है। कभी खस से, किसी ऋतु में केसर तेल से, यानी कि ऋतुओं के अनुसार ठंडा में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। तो इसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से प्रभु को रात्रि शयन कराने के समय मालिश किया जाता है बांके बिहारी जी को। और जब उनको शयन कराया जाता है तो डब्बे में 5 लड्डू रोज नियम से रख दिए जाते हैं मित्रों। रोज 5 लड्डू बांके बिहारी जी को शयन कराने के बाद रात्रि के समय 5 लड्डू रख दिए जाते हैं उनके सिरहाने के पास में, कि बिहारी जी को अगर रात में भूख लगेगी तो वो लड्डू खाएंगे। उसमें तुलसी पत्र छोड़ दिया जाता है। ऐसा नियम रोज ही है मित्रों, आज तक वो नियम है। तो एक दिन क्या हुआ मित्रों कि पुजारी जी जो लड्डू का भोग जो 5 रात में रखते थे, तो उस रात को भूल गए। ये सच्ची घटना है मित्रों, पक्का सच्ची घटना है, क्योंकि ये मेरे पूज्य गुरुदेव बताए हैं। और उन्हीं के जो गुरु हैं, उन्हीं का जो वंशज है, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वो श्री हरिदास जी के कारण से ही बना है। श्री हरिदास जी के द्वारा ही श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव उन्हीं के वंशज हैं। और ये घटना पूरे वृंदावन में फैल गया था मित्रों उस समय। तो मेरे पूज्य गुरुदेव ही बताए ये कथा, तो मैं भी सुनी। तो उस रात पुजारी जी जो हैं वो 5 लड्डू रखना डब्बे में भूल गए। होता है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। चाहे बिहारी जी की कोई और लीला होगी मित्रों, उस समय भुला दिए होंगे, क्योंकि हर दुख के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ रहता है। हर सुख के पीछे कुछ न कुछ रहस्य रहता है मित्रों। निरर्थक आपके जीवन में कोई भी घटनाएं नहीं घटती है मित्रों। अब बिहारी जी को रोज रात में उठकर लड्डू खाने की आदत हो गई थी। तो अब उनको भूख लग गया बिहारी जी को। तो बिहारी जी क्या करें, देखते हैं कि डब्बा में लड्डू नहीं है। तो मित्रों बिहारी जी क्या किए, मंदिर से निकल गए और निकलकर एक 12 साल का बालक का रूप धारण कर लिए। उस समय सुबह का 4 बज रहा था मित्रों, 4 या 5 बज रहा था। एक लड्डू की दुकान खुली थी। बिहारी जी का लीला देखिए, वो दुकान खुला था, 4 या 5 बजे समय था। बिहारी जी लड्डू खरीदने उस दुकान के पास पहुंच गए। बोले, भैया देखो मेरे को भूख लगी है, मेरे को लड्डू दो। वो दुकानदार बोलता है कि ठीक है, लड्डू लेना है आपको तो पैसे दो। बिहारी जी बोले देखो भैया मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो मैं पैसे कैसे दूंगा। तो वो दुकानदार बोला कि भाई पैसे नहीं दोगे तो मैं लड्डू कैसे दूंगा, और सुबह सुबह का मेरा बोहनी भी अभी नहीं हुआ है, कोई अभी कस्टमर भी नहीं आया है। मित्रों बिहारी जी कंगन पहने हुए थे। वही कंगन खोलकर
और बोले कि देखो इससे जो भी बनता है तुम ये कंगन रख लो और मेरे को 5 लड्डू दे दो। मित्रों, वो दुकानदार गौर नहीं किया, लेकिन देखा कि ये कंगन तो बहुत ही कीमती है, तो उस समय 5 लड्डू दे दिया। क्योंकि सुबह सुबह का समय था, अभी दुकान का वो सब कुछ लगा रहा था, अपना सही कर रहा था, व्यवस्थित कर रहा था अपना दुकान। तो 5 वो कंगन जल्दीबाजी में रख लिया और उस बालक को 5 लड्डू दे दिया। मित्रों, बिहारी जी वो लड्डू लेकर आ गए। जब पुजारी जी आए, बिहारी जी को सुबह सुबह नहीं उठाया जाता है। बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी जी को सुबह सुबह नहीं उठाया जाता है। उनका 7:30 या 8 समय है मित्रों जगाने का। वो पुजारी देखते हैं कि बिहारी जी का कंगन गायब है। जब स्नान कराने गए तो देखते हैं बिहारी जी का कंगन गायब है। कंगन इनका कौन चोरी कर लिया? किसकी हिम्मत हुई? रात में तो सही सब कुछ खोल करके मैं रखा था, क्योंकि प्रभु को जब रात में सुलाया जाता है तो उनका सारा आभूषण उतारा जाता है और उनको हल्के वस्त्र पहनाया जाता है। मित्रों, उसके बाद पुजारी देवता पूरा ये हो गए और बताने लगे, जो ट्रस्टी हैं वहाँ के, तो उनको बताए कि ऐसी ऐसी घटना घटी, पता नहीं कौन कंगन ले लिया। पूरे वृंदावन में इसका प्रचार हो गया मित्रों, कानों कान सबके कानों में ये बात चली गई। तो उस दुकानदार का भी कान में गया। उस दुकानदार के कान में जब गया कि भाई कंगन का हल्ला हो रहा है कि बांके बिहारी जी का कंगन कौन चोरी कर लिया, तो आज सुबह में तो एक बालक आया था और मुझे कंगन दिया, बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कहीं वो बालक ही तो चोरी नहीं कर लिया। तो वो क्या किया, वो दुकानदार अपना दुकान बंद करके और बांके बिहारी जी का मंदिर गया और जाकर पुजारी से बोला कि पुजारी जी कहीं ये कंगन तो नहीं? तो बोला हाँ हाँ यही तो है, देखो बिहारी जी का एक हाथ में यही कंगन है और एक हाथ में ये कंगन नहीं है जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास कैसे आया? बोला पुजारी बाबा, सुबह में जब मैं दुकान खोला तो एक 12 साल का बालक मेरे दुकान पे आया और बोला कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे 5 लड्डू दे दो। मैं बोला कि बालक, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं लड्डू तुम्हें सुबह सुबह, बोहनी अभी मेरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हें लड्डू कैसे दूं? तो उस बालक ने क्या किया, अपने हाथ से एक कंगन खोलकर और मुझे दे दिया और बोले लो बाबा ये कंगन ले लो, इसका जो दाम बने सो रख लेना, मुझे बस 5 लड्डू दे दो। मैं भी उसमें अपना दुकान व्यवस्थित कर रहा था, मैं भी वो कंगन रख लिया, लेकिन बाद में देखा तो ये कंगन बहुत ही कीमती है। मैं सोचने के क्षण में था कि ये बालक कहाँ चोरी किया, इसको ये कहाँ से मिला, लेकिन वो बालक बहुत ही सुंदर था। मित्रों, पुजारी जी रोने लगे, बोले कि 5 लड्डू खरीदने के लिए कौन बालक जा सकता है? जब वो जहाँ पे बिहारी जी को सुलाते हैं वहाँ जब देखने गए मित्रों, तो क्या देखते हैं कि उस डब्बे में 5 लड्डू छोटा छोटा कटा कटा है, मतलब खाया है जैसे रोज निकलता था। पुजारी देवता बोले कि मैं रात में भूल गया था बिहारी जी को लड्डू देना। मैं बांके बिहारी जी को रात में शयन कराने के समय जो लड्डू 5 रखता था डब्बे में, मैं रात्रि में भूल गया और देखो बिहारी जी को भूख लगा,
बिहारी जी स्वयं खरीदने के लिए चले गए लड्डू दुकान पे। धन्य है बांके बिहारी जी, मुझे दंडित नहीं किए और सेवा में मुझसे जो भूल हुई वो स्वयं पूरा कर लिए। और उस दुकानदार को भी बहुत धन्य माने कि तुम भी बहुत भाग्यवान हो कि बिहारी जी तुम्हारे दुकान पे गए लड्डू खरीदने के लिए, क्योंकि तुम सच्चे भक्त हो बिहारी जी का। तभी तो तुम सुबह सुबह अपनी मिठाई की दुकान खोल देते हो। अगर तुम सुबह सुबह रोज दुकान नहीं खोलता तब तो आज बिहारी जी भूखे रह जाते। तुम्हारे वजह से बिहारी जी आज लड्डू खा पाए। मित्रों, उस दिन के बाद से एकदम याद से ध्यान से पक्का ध्यान करके बिहारी जी को लड्डू डब्बे में रखा जाता है और एक बार जरूर पूछा जाता है पुजारी देव से कि आप लड्डू रखे हैं बिहारी जी से। डेली पूछा जाता है उनसे, जो वहाँ का और पुजारी रहते हैं, ताकि अगर कभी दिमाग से निकल भी जाए तो उनको याद आ जाए। मित्रों, ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। बांके बिहारी जी के मंदिर में 5 लड्डू उनका रखा जाता है। इसीलिए जो भावपूर्ण भक्ति करता है, भावपूर्ण सेवाएं जो होती है बिहारी जी की, उसमें कुछ त्रुटियां भी होती है मित्रों, तो बिहारी जी स्वयं पूरा कर लेते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र से अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें जो गलतियां होती है वो भगवान माफ नहीं करते हैं मित्रों। लेकिन भाव से जो सेवा होती है उसको प्रभु अगर भूल भी हो जाए, आपसे होती ही है, भाव में भूल होती ही है, तो भाव में अगर भूल भी हो जाता है तो बिहारी जी स्वयं पूरा कर लेते हैं। तो बांके बिहारी जी की इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, कैसा फील किए, और आपकी भक्ति पक्की हुई कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और वो भी आनंद महसूस करें, क्योंकि प्रभु की कथा में बहुत ही आनंद होती है मित्रों। ये तो भगवान का भक्त ही बता सकता है कि प्रभु की कथा में कितना रस है, कितना आनंद है। तो मित्रों, आनंद से सुनिए, स्वयं आनंदित रहिए और अपने से जुड़ने वाले को भी आनंदित कीजिए। जीना इसी का नाम है मित्रों। मिलती हूँ फिर आपसे नई जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रणाम मित्रों, आप सभी को राधे राधे।